नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है नाउन। नाउन ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर। चूंकि आप लोग ऐसे जान लें कि नाउन रियल में 4 रूप में होता है, तो इसको शॉर्टकट में याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूं कि नाउन के हैं 4 भेष, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। नाउन के हैं 4 भेष, माने नाउन के 4 रूप हैं। नाउन के हैं 4 भेष, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। यानी ये 4 जो चैप्टर होता है ये नाउन के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करते हैं। एग्जाम के लिहाज से आपका जो जरूरी है वो नंबर है और केस है। पर्सन तो छोटा सा चैप्टर है, वो केस के अंतर्गत ही समाहित हो जाएगा और जेंडर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। याद रखिए कि नाउन के हैं 4 भेष, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर यानी वचन, यानी सिंगुलर तथा प्लुरल। अब देखिए, सिंगुलर और प्लुरल बनाने का जो नियम होता है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा समस्या, वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन के रूप में एक्सप्लेनेशन सहित आपको वहां सॉल्यूशन में बोलूंगा। ठीक है, और आप लोग चाहें तो कॉपी में लिखते चलें, रूल्स लिखते चलें, समस्या से संबंधित रूल्स को लिखते चलें। आइए देखते हैं। वन ऑफ her firmest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. क्वेश्चन पढ़ने से यह प्रतीत हो रहा है कि वन ऑफ वहां आया हुआ है, तो वन ऑफ संबंधी रूल जान लीजिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ आए तो क्या होगा। तो वन ऑफ प्लस नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, अब वर्ब उसके बाद आता है वो सिंगुलर आता है। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन का क्या है, बिलीव, क्योंकि इसकी विशेषता बताने के लिए फॉर्मेस्ट और हर आया हुआ है। ठीक है, तो वन ऑफ यहां लिख देते हैं, वन ऑफ प्लस नाउन प्लुरल। इसके बाद वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। देखिए वर्ब सिंगुलर आया है ना। हालांकि रियल में अगर वर्ब की यहाँ चर्चा, अगर वर्ब की अगर हम चर्चा करें तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर और प्लुरल से संबंधित बातें समझते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लुरल होता है। हमारा नाउन क्या है, यहाँ सिंगुलर है, यानी एरर हमारा यही है। ठीक है, तो हम लोग आंसर इसका दे देंगे ये, वहां एस लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। 2 नंबर रूल देखिए, लिखा है इन वन ऑफ आवर फॉर्मेस्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन ए बस एक्सीडेंट। फिर देखिए वन ऑफ आया हुआ, तो फिर चेक कीजिएगा क्या उसके बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वहां एरर होगा, प्लुरल होगा तो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए वन ऑफ नाउन क्या है, कन्वर्सेशन, क्योंकि फर्स्ट और आवर जो है इसी की विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। तो इस नाउन, ये जो नाउन है हमारा सिंगुलर है, होना कैसा चाहिए, प्लुरल, क्योंकि वन ऑफ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। इट मीन्स कि पहला और दूसरा क्वेश्चन एक ही रूल पर आधारित था। अब हम लोग, हाँ एक बात और है, इंग्लिश के बारे में वहम मन में न रखिए कि इंग्लिश जो है वो काफी पेचीदा है। इंग्लिश कुछ भी पेचीदा नहीं है। और ये मान लीजिएगा कि हिंदी से इजी है, क्योंकि इंग्लिश में प्रत्येक चीजों के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए रूल बना हुआ है, और हिंदी में ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, जैसे लिंग निर्णय को ही ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा चीज है कि उसके लिए रूल नहीं बना है, और प्रयोग के आधार पर जो जैसा होता आया है वैसा ही आज हो रहा है ना। तो वही बात है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और मैं जितना पढ़ा रहा हूं समझिए कि वो पर्याप्त है,
क्योंकि मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा और उसी में सारे रूल्स समाहित हो जाएंगे। इसी की वजह से हम चैप्टर स्टार्ट न करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनवा रहे हैं, आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। और ऐसे तो आप लोग तो रूल्स रेगुलेशंस पढ़े ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ बताएंगे तो उसका ब्रशअप हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ये मालूम चला है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। देखिए, कंपाउंड नाउन के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि कंपाउंड नाउन क्या है। तो जब 2 नाउन मिलकर एक नाउन का निर्माण करे तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं लिखा जाता है बाबू, गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट। जैसे सॉरी ये गलत लिखा गया, बॉय स्टूडेंट, जैसे गर्ल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वर्ड में एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो गर्ल स्टूडेंट्स, इसका प्लूरल क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बॉय स्टूडेंट्स, गर्ल फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। और जो समस्या करके दिया जाएगा, गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट, गर्ल्स फ्रेंड, बॉयज फ्रेंड करके समस्या दे देगा। देखिए ना, वही समस्या दिया हुआ है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं ना होगा, क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट्स। यहां से एस अगर हम डिलीट कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी आंसर उसी को देना है जहां एरर है। अगर कहीं एरर नहीं है तो हमारा जवाब नो एरर है, NE जहां लिखा गया है वो नो एरर है। चलिए ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, देखिए यहां भी कंपाउंड नाउन का प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिएगा, मैन तथा वुमेन से संबंधित अगर कंपाउंड नाउन है तो सामान्य रूप से दोनों को प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, दोनों को प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। तो क्या होना चाहिए, मैन तथा वुमेन से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। जैसे मैन टीचर, मैन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, तो हम लोग वुमेन टीचर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, यहां मैन टीचर्स, मेन डॉक्टर्स, ये हो जाएगा वुमेन टीचर्स, ये हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। अब हमारा प्रॉब्लम कहां होगा जी, तो प्रॉब्लम हमारा ए में होगा, क्योंकि वुमेन टीचर है, तो वुमेन टीचर नहीं, वुमेन टीचर्स हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। ठीक है, रूल ए होता है, इसे मिटा देते हैं। देखिए, कप फुल वर्ड होता है, क्या होता है, कप फुल, इसका मतलब होता है कप भर। तो इसका प्लूरल बनाते हैं तो कप फुल्स होगा,
बीच में प्लुरल नहीं ना जोड़ा जाता है, किसी भी वर्ड होता है, क्योंकि कॉपफुल एक वर्ड है, तो कभी भी हम लोग प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं तो वो लास्ट में करते हैं ना, किसी भी वर्ड के लास्ट में ना जोड़ते हैं एस चाहे यस, बीच में तो नहीं ना जोड़ सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, बीच में ही एस आ गया है, कॉप्स फुल। इसी तरीके से माउथ फुल होता है, माउथ फुल, स्पून फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, हैंड फुल, सब के अंत में एस लगा देंगे, ठीक है, तब प्लुरल होगा। इसमें सामान्यतः ऐसे ही प्रॉब्लम देता है कि माउथ फुल करके दे देगा, स्पून्स फुल करके देगा, हैंड्स फुल करके दे देगा प्रॉब्लम, ठीक है। और तब तो आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं वहां गलती है, अंत में एस जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एरर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी में, कॉप्स फुल नहीं, कॉप फुल्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस puzzled द पॉलिटिशियंस वेरी मच। देखिए इलेक्टोरेट, पहले इसको मिटा लिया जाए, इलेक्टोरेट, देखिए ये प्लुरल नाउन है, इसका मतलब होता है वोटर्स। क्या होता है, वोटर्स, तो ऑलरेडी ये प्लुरल है, तो यहां पर क्या किया गया है, इलेक्टोरेट्स, इसको इसमें ऑलरेडी प्लुरल है तो इसको डबल प्लुरल किया गया है। तो डबल प्लुरल थोड़े ही होता है, केवल प्लुरल होता है। तो यहाँ एस, हालांकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी भी लगाना है हमको, तो यही एपोस्ट्रोफी को अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एरर हम लोग क्या देंगे, बी देंगे, क्योंकि अगर कोई भी नाउन प्लुरल हो उसमें एस नहीं लगा हुआ हो तो उसमें का के अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई नाउन प्लुरल हो और उस प्लुरल नाउन के अंत में एस ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो तो उसको का के अंग्रेजी के लिए बाहर से एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जैसे लिख देंगे कि लड़कियों की किताबें, अगर हमको लिखना है लड़कियों की किताबें तो गर्ल्स बुक्स, तो ऐसे लगाएंगे, बाहर से लगाएंगे गर्ल्स बुक्स, माने इसका मतलब हो गया लड़कियों की किताबें। अगर हम ऐसे कर दें, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस खाली लगाए तो गर्ल्स बुक्स, इसका मतलब है लड़की की किताबें, माने एक लड़की होगी और उसकी बहुत सारे किताबें। तो अर्थ में क्या डिफरेंस हो रहा है आप लोग तो समझ गए होंगे। केवल इस एपोस्ट्रोफी बाहर से लगेगा तो अर्थ बदल देगा, यही अंदर से लगेगा तो अर्थ को दूसरा ही रूप परिवर्तन कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट in India had fallen downward not to the level of expectation, ठीक है। पहले इसको डिलीट कर लिया जाए, मिटा लिया जाए, वाइप आउट। प्रेजेंट डेटा, देखिए डेटा, डेटम शब्द होता है, इसका प्लुरल डेटा होता है, डेटम। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में यूएम होता है, और जब हम इसको प्लुरल बनाते हैं तो ए में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे डेटम, तो DAT यूएम के बदल देंगे ए, डेटा। इसी तरीके से होता है एजेंडम, एजेंडम, अंत में यूएम लगा है ना तो क्या हो जाएगा, एजेंडा, एजेंडा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, मेमोरेंडा, इसके बदले ये आ गया मेमोरेंडा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो भी वर्ड आएगा तो यूएम के बदले क्या कर देना है, ए लगा देना है। तो ऑलरेडी यहाँ डेटा से प्लुरल हो ही जाएगा, तो एस लगाने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ डबल प्लुरल बनाया गया है, तो डबल प्लुरल बनता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि
He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. 100 rupees notes. ध्यान दीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कि दो दो नाउन लगातार आ जाते हैं, दो दो नाउन लगातार आ जाते हैं। तो जब भी दो नाउन लगातार आए तो ध्यान इस बात की रखनी है कि लास्ट वाला नाउन को नाउन माना जाता है और उसके पहले जो भी नाउन होता है उसको एडजेक्टिव माना जाता है। ठीक है, ध्यान इस बात का रखें कि किसी भी एडजेक्टिव में हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं, यानी किसी प्लुरल बनाया जाता है तो नाउन को बनाया जाता है प्लुरल, एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लुरल नहीं बनाया जाता है। वो जो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में उसको रखा जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा 100 रुपी नोट्स, रुपीज नोट्स, नोट्स तो किया ही गया है, तो रुपीज रियल में यहाँ रुपी जो है एडजेक्टिव का ना काम कर रहा है क्योंकि डबल लगातार नाउन है। तो ये वाला नाउन क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और जैसे एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो इसमें एस हम लोग नहीं जोड़ेंगे, यानी अगर इसको एस हटा देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो एरर कहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे। हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और उम्मीद है कि आप लोग समझे भी होंगे। अच्छा अगर आप लोगों को लग रहा है तो बिल्कुल ही प्रोत्साहन के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। जो भी बच्चे नए हैं या जो भी मित्र नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप लाभान्वित हो रहे हैं तो हो ही कोशिश करें कि आपके मित्र, आपके जो भी शागिर्द भाई बंधु बांधव जो भी हैं वे भी लाभान्वित हों, इसलिए आप लोग शेयर भी जरूर करें। ठीक है, और आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी ये एक सहयोग होगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि यूं तो चले मतलब क्या है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हम भी चाहते हैं कि मेरा भी कारवां वैसा ही बने जैसा बनना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।